योगेंद्र जी, एक जो आम आदमी है ना, मैं भी कंपनी चलाता हूँ, हमारे ऑफिस में आज कई एम्प्लॉयज़ हैं, भगवान की कृपा से बहुत अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं हमारे। लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ साधारण आदमी का पेट खराब हो जाए, सर दर्द हो जाए, तो वो डॉक्टर की गोलियाँ खाता है। आपने दुश्मन की 17 गोलियाँ खाई हैं जी, और वो आपको अपने मकसद से नहीं हिला पाई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इतनी मुश्किल के पलों में आप इतने मजबूत कैसे बने कि 17 गोलियों के बावजूद आप दुश्मन को छोड़े नहीं, इधर बंकर फोड़ उधर बंकर फोड़, कैसे किया आपने ये? एक तो ट्रेनिंग थी हमारी। हमारी ट्रेनिंग का जो जुनून है उसमें जुनून पैदा कर दिया जाता है। दूसरा एक इन्वायरमेंट जो होता है, एक सैनिक भी उसी माँ की तरह देखता है, माँ की तरह सोचता है, माँ की तरह करता है। जिस तरह से एक माँ बाहर है और घर के अंदर बच्चे कमरे में आग लग जाए, उसका बच्चा अंदर है, तो माँ कभी ये सोचेगी नहीं कि मैं जल जाऊंगी, वो कूद जाएगी कमरे के अंदर और वहाँ से बच्चे को निकाल पाती है। तो जो हमारा सैनिकों के साथ जो एक आत्मिक लगाव होता है, आपस में इंटरपर्सनल जो रिलेशनशिप इतने गहरे होते हैं, तो उस इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में जब एक साथी को अगर गोली लग गई है तो वो रोता नहीं है, बल्कि बदले की आग में जलता है और घुर्रा करके शेर की तरह उनके ऊपर झपट्टा मार करके उनको बर्बाद कर देता है। योगेंद्र जी, कहते हैं कि रेजिमेंट में ना सबके सब, आपने बताया एक फैमिली की तरह इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की आपने बात करी। आपने बोला आपस में आत्मीय संबंध होता है, तो मिल करके युद्ध करते हैं। वैसे तो एक उंगली भी अगर जख्म हो जाए तो पूरे हाथ को दर्द होता है, और अगर एक सैनिक अगर शहीद हो जाए तो पूरे रेजिमेंट को दर्द होता है। 527। मैं ये पूछना चाहता हूँ, अपनी आंखों के सामने अपने कई दोस्तों को खोते हुए देखा, उनके शव को पीछे छोड़ करके आप दुगनी ताकत के साथ दुश्मन से लड़ने का इस हिम्मत को जुटाते कैसे थे? जो एक मैं आपको बताया कि जो हमारी आत्मिक जो लगाव है, एक जो हमारा आपसी संबंध इतने गहरे हो जाते हैं, बहुत गहरे होते हैं। तो मैंने तो उन पलों को जिया है जो लोग फिल्मों के अंदर देखते हैं कि गर्दन कटती है धड़ चलते हैं। मैंने उन पलों को भी जिया है। मैंने उन पलों को भी जिया है कि एक सैनिक का एक अंग कटता है लेकिन अंग की परवाह नहीं करता, फिर भी एक हाथ बचा है तो एक हाथ से राइफल लेकर के वो आगे की तरफ बढ़ता है। मैंने उन पलों को जिया है कि मेरे सामने मेरा साथी मेरे फर्स्ट एड कर रहा है और यहाँ पे उसको गोली लग रही है, इधर से खून की फुहारें छूटते हुए पीछे की तरफ लेटता जा रहा है। मैंने उस पलों को भी जिया है कि मेरी बगल में बैठा मेरा ट्रेनिंग का साथी, जो मेरा ट्रेनिंग का रूममेट था, और उसकी आखिरी शब्द क्या सुन पाता हूँ और उसको सीने में से प्रश्न लगता है, यहाँ से खून की फुहारें छूटती हैं, वो मेरे गोद में आकर के लेट जाता है। तो जो ये जो साथी है, जब एक घर का एक परिवार होता है, परिवार का एक कोई सदस्य शहीद हो जाता है, मर जाता है, तो पूरा सिविल परिवार रोना धोना शुरू करता है, लेकिन हमारा फौज का सैनिक रोता नहीं है, और रुला देता है। वो रुलाता है दुश्मन को, उनका बदला लेने की चेष्टा करता है और आगे बढ़ता है। वही हमारे देश की सेना के सैनिकों की वो ताकत, वो सोच है कि वो सोचता है कि चाहे शरीर गोलियों से छलनी क्यों ना हो जाए, अगर रक्त का एक कतरा भी बचेगा और आखिरी सांस भी बचेगी तो वो सरजमी को छोड़ेगा नहीं। ये ताकत है हमारे देश की सेना की। तो हम भी उसी सेना के सैनिक थे। तो हम कैसे अपने बुजुर्गों के उस वक्तव्य को, उस वीरता को, शौर्य को